क्या लगा कि आपके आंदोलन का कुछ असर सरकार पे पड़ा है या फिर यहाँ पे बैठने के लिए बस एक जगह मिल गई या बैठे? सरकार खिलवाड़ कर रही है एक तरीके से, इंस्टीट्यूशनल मर्डर उनके साथ हो रहा है, उसका गुस्सा उमड़ के यहाँ सड़कों पे आया है। हम देखते हैं वो 2017 में बनी हुई एजेंसी है, उसके बाद से ही लगातार 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट आता है कि जंतर मंतर पे कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और टपली बजा रहे हैं। ये आज पहली चीज़ नहीं है या पहली बार किसी मिनिस्टर ने आके ये बयान नहीं दिया है, उनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। डर नहीं लगता है कभी कि सरकार एक्शन लेती है, नहीं एक्शन हो जाए किसी गीत पे? जो सरकार है, फासीवादी मोदी सरकार है, यूपी पुलिस है, वो गैर कानूनी तरीके से अबडक्ट करती है हमारे लोगों को, साथियों को, दोस्तों को। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो वो मसला सॉल्व हो जाए? बिल्कुल नहीं, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो अकाउंटेबल है, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, मोरली वो जिम्मेदार है। इसके साथ साथ हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज, जैसा साथी ने बताया, एनटीए जैसी जब तक बॉडीज है, आप लोग क्या लगा कि आपके आंदोलन का कुछ असर सरकार पे पड़ा है या फिर यहाँ पे बैठने के लिए बस एक जगह मिल गई या बैठे? मेरा नाम ज्योति है, मैं दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। बिल्कुल हमने देखा पहले दिन से लगातार यहाँ पे छात्र आए हुए हैं और ये बस पेपर लीक का मसला जो अभी हुआ है उसका नहीं है। ये सालों से जो स्टूडेंट्स के साथ, जो इस देश के नौजवानों के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है एक तरीके से, इंस्टीट्यूशनल मर्डर उनके साथ हो रहा है, उसका गुस्सा उमड़ के यहाँ सड़कों पे आया है। और हम देख रहे हैं लगातार दूसरे तीसरे दिन जितनी भीड़ नहीं थी आज उतनी भीड़ है। इसका यही मतलब है कि स्टूडेंट्स लगातार इस चीज़ से, जो सीजेपी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, स्टूडेंट एक मूवमेंट खड़ा हुआ है पूरे देश भर में, उससे सहमति रखते हुए यहाँ आए हैं और जो डिमांड वो रख रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे, उससे हम भी सहमति रखते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि तमाम और मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, तमाम और डिमांड्स इससे जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आज पूरा स्टूडेंट और यूथ यहाँ पर एकजुट हुआ है, इससे ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए, साथ ही इसके अलावा जैसे एनटीए है जो पूरे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, हम देखते हैं वो 2017 में बनी हुई एजेंसी है, उसके बाद से ही लगातार 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो चुका है। तो हमारी ये भी मांग है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए। इसके एनटीए को भंग कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट आता है कि जंतर मंतर पे कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और डफली बजा रहे हैं। आप लोगों ने भी डफली बजाई अभी? बिल्कुल, अब देख सकते हैं सरकार का तो ये पहले से ही रहा है कि जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो उनके लिए एंटी नेशनल हो जाता है, उनके लिए टेररिस्ट हो जाता है। ये आज पहली चीज़ नहीं है या पहली बार किसी मिनिस्टर ने आके ये बयान नहीं दिया है, उनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। जहाँ लाखों लोग, यहाँ इतनी गर्मी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ एक तमाम मुद्दे पे एकजुट होकर यहाँ आए हुए हैं और उनको वो हम लोग टेररिस्ट लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात आप लोग कर रहे हैं, सरकार शायद रिसफल करे गवर्नमेंट कैबिनेट, मोदी कैबिनेट को, उसमें नाम सीता निर्मला का आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि वो अगर आती हैं तो कुछ बेहतर होगा या फिर वही प्याज और लहसुन वाली बात? हमें नहीं लगता है कि कोई भी नेता, अभी खासकर जो भाजपा सरकार है उसका कोई भी नेता आ जाए, चीज़ें देखिए ऐसे नहीं बदलती हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि वही एजुकेशन मिनिस्टर जब से रहे तब से लगातार पेपर लीक हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई और मिनिस्टर यहाँ पर आ जाए तो हम ये नहीं मान सकते कि चीज़ें बदल जाएंगी। चीज़ें कैसे बदलेंगी? पूरा सिस्टम जिस तरीके से करप्ट हो चुका है, जिस तरीके से आज शिक्षा को एक तरीके से बाजारी माल बना दिया गया है कि आप जिसके जेब में जितना पैसा है वो खरीदिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो भाग लीजिए, दूर जाइए। वो कैसे एजुकेशन अफोर्ड कैसे करेगा? और राउत साहब क्रांतिकारी गीतें लिखते हैं। नहीं, मैं नहीं लिखता हूँ खुद, लेकिन हम लोग जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो गीत पहले से गाए जाते रहे हैं उनको गाते हैं, कुछ नए तरीके से भी गाते हैं, उनके फॉर्म्स बदल के और अलग अलग तरीके से। तो हम लोग वो जो आंदोलन के ही गीत है, हमारी जो विरासत हमारे पुरखों की है, उनकी विरासत। डर नहीं लगता है कभी कि सरकार एक्शन लेती है, कहीं एक्शन हो जाए किसी गीत पे? एक्शन तो हमारे लोगों पर हुआ है, दिशा छात्र संगठन से और दिशा छात्र संगठन के लोगों को आज हम लोग जब यहाँ पर मौजूद हैं तो हमारे 4 साथी जेल में हैं, जिनमें से एक साथी पर रासुका लगाया हुआ है,
NSA लगाया हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मज़दूर आंदोलन जो नोएडा में चला उसके सॉलिडारिटी में हम लोग भी थे, और उनमें से 4 में से कुछ लोग तो वहाँ थे भी नहीं, उस जगह पर मौजूद भी नहीं थे नोएडा प्रदर्शन में। लेकिन सरकार है, तो फासीवादी मोदी सरकार है, यूपी पुलिस है, वो गैरकानूनी तरीके से अबडक्ट करती है हमारे लोगों को, साथियों को, दोस्तों को। और अभी 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 2.5 महीना हो चुका है हमारे दोस्त जेल में। तो ऐसा नहीं, सरकारी तर्क है नीट का पेपर या किसी भी एग्जाम का पेपर पहली बार तो लीक हुआ नहीं है, बिल्कुल तो पहली इतना बार हल्ला करने की क्या जरूरत है? हल्ला करने इसी की गवर्नमेंट पे- ज़रूरत हल्ला करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मसला ये नहीं है कि पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि जब पेपर लीक का काउंट जो है 1000 तक पहुंच जाए तब हम लोग आएंगे सड़कों पर। पहली बार भी पेपर लीक हो रहा है तो हमें सड़कों पर आना चाहिए। क्यों पेपर लीक होगा? क्यों लाखों बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद होंगी? क्यों होना चाहिए ये? तो ये मसला नहीं है कि पहली बार पेपर लीक नहीं। बीते 10 सालों में, ये आंकड़े हैं, 149 पेपर लीक हुए। आज जब हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, NTA भंग हो इसकी मांग कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति वापस ली जाए इसकी मांग दिशा छात्र संगठन लगातार कर रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं। इसी बीच परसों पेपर लीक हो जाता है महाराष्ट्र TET का, महाराष्ट्र टेट का पेपर। कल पेपर था और एक दिन पहले ही लीक हो जाता है। तो ये पेपर लीक का सिलसिला कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब स्ट्रक्चरल चेंजेस। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो वो मसला सॉल्व हो जाए? बिल्कुल नहीं। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो अकाउंटेबल है, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, मोरली वो जिम्मेदार है। इसके साथ साथ हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसा साथी ने बताया, NTA जैसी जब तक बॉडीज रहेंगी, जो एक तरह से गेटवे है परीक्षाओं में धांधली का। क्यों गेटवे है? क्यों दरवाज़ा खोलती है वो परीक्षाओं में धांधली का? वो इसलिए क्योंकि NTA कोई पब्लिक बॉडी ऐसी नहीं है, पब्लिक के लिए जवाबदेह नहीं है। वो एग्ज़ाम्स आउटसोर्स कराते हैं। अब जब एग्ज़ाम्स आउटसोर्स कराते हैं तो पेपर छप के कहीं से आता है, पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट कोई और कराता है। आप 16-16 लोगों को ठेका देंगे, 16-16 अलग अलग कंपनियों को ठेका देंगे। ऐसी कंपनियों को सरकारों ने ठेका, भाजपा सरकार ने ऐसी कंपनी को ठेका। अभी OSM आपने सुना होगा, OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो स्कैम हुआ पूरा CBSE का, CBSE ने ऐसी कंपनी को ठेका दिया था जो 2018 में ऑलरेडी तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में धांधली के लिए पकड़ी जा चुकी है। तो उसको सज़ा नहीं मिल रही है, उल्टा मज़ा मिल रहा है, उल्टा उसको रिवॉर्ड मिल रहा है पनिशमेंट की जगह। और अगर सज़ा मिल रही है तो वो जनता को मिल रही है। आपकी अगर इनकी बातों का अगर एक मतलब रिजल्ट ये निकाले कि धर्मेंद्र प्रधान को इस गलती की सज़ा नहीं बल्कि मज़ा दिया जाएगा, कोई और प्रमोशन मिल जाएगा? प्रमोशन बिल्कुल अगर ना भी मिले, अगर उनको चलिए ये अगर दबाव में बोलते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी साख बचाने के लिए धर्मेंद्र कैबिनेट रिशफल कर देते हैं, उनको कोई और मंत्रालय दे देते हैं, किसी और मंत्रालय में भी वो क्यों करेंगे गड़बड़ झाला? अगर वो है ही नहीं इतने वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और सरकार को उनको मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। क्यों आप बोल रहे हैं एजुकेशन में वो गलती, क्यों बाकी डिपार्टमेंट में हम कैसे मान लें वो नहीं करेंगे और कोई और भी आ जाए? बात ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह स्मृति ईरानी आ जाती हैं, आपने देखा था वो क्या कर रही थी, तो उनके वक्त में भी कोई बहुत अच्छी। हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल इशू है। NTA जैसी जो बॉडी सरकार ने खुद बनाई 2017 में, तब से कितने ही तो पेपर लीक हो चुके हैं NTA के लिए। नीट परीक्षाओं में धांधली, UGC नेट परीक्षा में धांधली, कितनी ही परीक्षाओं में धांधली हो चुकी है। तो जब तक ऐसी कोई पब्लिक बॉडी जो लोगों के लिए अकाउंटेबल ना हो, जो जिसमें लोगों के नुमाइंदे ना हो, जब तक ऐसी कोई बॉडी नहीं बन जाती है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मसला हल हो जाए।